जय हिंद साथियों, पर फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड ग्रेड एग्जाम के बाद अब हमें किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। हमने इस थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए काफ़ी कुछ मेहनत की, काफ़ी अपना एफर्ट लगाया। हालांकि एग्जाम हॉल में बहुत से साथी कह रहे हैं कि हम उतना बेहतर नहीं कर पाए जितने की हम काबिलियत रखते थे। एग्ज़ाम दिया, अब ये वक्त आ चुका है कि हमने अच्छे से रिलैक्स कर लिया, अपने जो भी हमारी कमियाँ रही उस पर अच्छे से एनालाइज कर लिया होगा और विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन सभी की कट ऑफ भी देख ली होगी। हालांकि अभी भी बहुत से साथी एक दूसरे को मैसेज करते रहते हैं कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है साथियों कि हम अक्सर रियल में हम किसी की कट ऑफ की वीडियो देखकर या किसी से पूछते समय हमारे मन में ये नहीं होता कि कट ऑफ इतनी जाएगी या नहीं जाएगी। रियल में हमारे मन में ये होता है कि हम जिससे पूछ रहे हैं वो एक बार ये बात कह दे कि हाँ तेरे तो नंबर पक्का, सिलेक्शन इसमें तेरा पक्का है। हम रियल में वो खुशी सुनना चाहते हैं कि मेरा नंबर पक्का आ जाएगा। हालांकि वास्तविकता से उसका लेन देन कुछ हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और यही रियलिटी है कि जो कम कट ऑफ बताता है उस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और हर कोई अब इस व्यूज़ के चक्कर में हर कोई इस कट ऑफ पर वीडियो बना रहा है। मुझे भी कहते हैं कि सर आप एसएसटी पर हिंदी को लेवल फर्स्ट की इनकी कट ऑफ पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, आपने साइंस और इंग्लिश की बनाई है। साथियों, मैं हमेशा से ही इस चैनल को लेकर या जो कुछ भी कंटेंट मैंने आज तक देने की कोशिश की अपने साथियों को, अपने भाई बहनों को, जो कुछ भी आज तक इस चैनल के माध्यम से या जो कुछ मेरे पास था देने की कोशिश की, हमेशा अपने कंटेंट को लेकर मैं जेन्युइन रहने की कोशिश हमने हमेशा की है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिस एग्ज़ाम की मैंने लंबे समय से तैयारी की है, जिसका मैंने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम हॉल में उस डर को, उस प्रेशर को फील किया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। जिस विषय का मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिसके मेरे पास डाटा नहीं है, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ और जिस सब्जेक्ट का लेवल क्या रहा उस पर मैं कट ऑफ बनाकर आपको हो सकता है कि कुछ व्यूज़ के लिए सिर्फ मैं आपको हो सकता है कि वहाँ पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करूँ, जो मैं बिल्कुल कभी भी नहीं करना चाहूँगा और ना कभी किया है मैंने आज तक। मैंने जिसका एग्ज़ाम दिया है उसी पर जेन्युइनली जो मेरे विचार थे वो रखने की कोशिश की। हालांकि कुछ साथी सहमत है और कुछ साथी हो सकते हैं उससे सहमत ना भी करे, सबके अपने अपने विचार है। लेकिन ये बातें अब बीत चुकी है साथियों कि रात दिन हम सिर्फ कट ऑफ पर वीडियो देखते रहते हैं। रियल में कट ऑफ वही रहेगी जो बोर्ड डिसाइड करेगा हमारी उम्र के अकॉर्डिंग। हम एक दूसरे से पूछ सकते हैं, हमारा टाइम खराब कर सकते हैं, लेकिन अब ये वक्त आ चुका है कि हम अपने आप को उन कमियों को एक्सेप्ट करें और उस कमियों को दूर करने के लिए आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे साथ सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आ रही है। हम संस्कृत विभाग में थर्ड ग्रेड की वैकेंसी, जिसमें खास करके लेवल फर्स्ट और साइंस वालों के लिए, साइंस के तो उसमें हम कह सकते हैं लगभग 800 से भी ज़्यादा पोस्ट। अगर कोई साथी इस वैकेंसी में अगर कट ऑफ में 1-2% से भी रह जाता है तो उसके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये एग्ज़ाम रहेगा। क्योंकि मान लीजिए इसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की और अब थर्ड ग्रेड जो एग्ज़ाम हुआ उसकी ज्वाइनिंग होने के बाद जो साथी किसी न किसी कारण से 1-2% से रह जाते हैं उनके लिए वो 800-900 पोस्ट सिर्फ उन्हीं के लिए मान के चलिए। और ये स्पेशल वही स्टूडेंट जो अब से ही उस चीज़ को सीरियस लेकर चलेंगे, जो इस एग्ज़ाम में रही कमियों को अच्छे से विचार उस पर करेंगे और उसको दूर करने के लिए अभी से कि मेरे सब्जेक्ट पर अच्छी कमान बनानी है, जीके में जो कमियां रही, कौन सा पैटर्न, मैंने सिर्फ 10th तक की स्टडी की थी। बायोलॉजी के लिए मैंने आपसे बार बार कहा था साथियों वीडियो बनाकर कि 12th तक की बायोलॉजी आप पढ़ लीजिए, 10th तक की अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री है तो उससे काम चल जाएगा। और आपने भी देखा होगा इजी साइंस चैनल पर हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया था जिस पर 8000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने अपनी टेस्ट सीरीज़ को जो मात्र 80 से 100 रुपये में आप तक प्रोवाइड करवाई थी उस पर 8000 से ज़्यादा लाइक है। ये अपने आप में बताता है कि लोगों ने हम पर कितना विश्वास किया और उस कंटेंट को कितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और आप सभी के लिए मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है साथियों कि जो थर्ड ग्रेड में आपने 80 से 100 रुपये पे किए थे, अभी आपको संस्कृत विभाग में कुछ भी अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। उसकी वैलिडिटी आपकी संस्कृत विभाग तक का जो एग्जाम होगा उस समय तक वो बढ़ा दी गई है। आप उस कंटेंट का अच्छे से यूज़ कर सकते हो, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। मात्र 49 रुपीज़ में उसमें मैंने आपको साइंस के नोट्स प्रोवाइड करवाए थे। और साथियों, मैं मानता हूँ बहुत से साथी कहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ के अंदर तो आप कई साथी एडिट करके ये दिखा देते हैं कि यहाँ से हमारा प्रश्न आया और हमने ये प्रश्न एग्जाम में दिया था। लेकिन मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए थे अपने, उस नोट्स के थ्रू जहां से भी जो प्रूफ बना है इस एग्जाम में जो 30 प्रश्न आए थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे नोट से कहां से आए थे, मैंने आपके सामने टेलीग्राम पर 30 के 30 प्रश्नों का प्रूफ भी डाला है। तो ये सभी साथी जो जुड़े हुए वो जानते भी हैं कि इस कंटेंट को बनाने के लिए जनरली कितनी हमने मेहनत की थी और वो साबित भी हो और आप सभी ने उसका काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। अभी भी थर्ड ग्रेड का एग्जाम संस्कृत विभाग की तरफ से जो करवाया जाएगा उसका सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। आपको किसी का अन्य का या किसी का भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो पहले से कंटेंट था उसमें अगर कोई कमियां रहती है तो 6 से लेकर 12 तक की आप अच्छे से किताबें पढ़िए। आपके पीछे के आए हुए एग्जामों में जो भी इस एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं उसे थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं और कौन सी चीज़ों पर कमियां रही और कहाँ पर मैं अच्छा से इंप्रूव कर सकता हूँ। थर्ड ग्रेड की अच्छी वैकेंसी आएगी। इसके अलावा अगर आप थर्ड ग्रेड के अलावा सेकंड ग्रेड की भी बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है और सबसे अच्छी वैकेंसी आएगी फर्स्ट ग्रेड में, जिसमें लगभग 8000 से भी ज़्यादा पोस्ट हो सकती है। बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की है, एलडीसी की जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एलडीसी का एग्जाम होगा जो साइंस मैथ्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है।
क्योंकि उसमें भी यही सेम पार्ट रहने वाला है, बस उसमें थोड़ा सा एक हिंदी इंग्लिश का पार्ट रहता है। जीके साइंस मैथ्स ये 5 चीज़ें उसके अंदर आती है। तो ऑलरेडी आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी, पात्रता में भी हिंदी इंग्लिश भी आपने थोड़ी देखी होगी, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट वाली रहेगी। इसके अलावा राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम है वो अभी आपके लिए बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर आप अभी भी विज्ञप्ति का वेट करना चाहते हैं कि नहीं जब विज्ञप्ति आएगी कौन सा पहले एग्जाम आता है मैं उसके अकॉर्डिंग तैयारी करूंगा, तो हो सकता है कि आप उन लोगों से बहुत पिछड़ जाओ जो अभी से अपने सब्जेक्ट पर जीके पर अच्छी से कमांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 28 को मैं जयपुर से आया, 1 तारीख को मैंने अपनी जो जॉब है, मैं पिछले 6-7 सालों से खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, जिससे एक तो मैं सब्जेक्ट से जुड़ा रहता हूँ, मेरा हमेशा से ही साइंस वाला पार्ट काफ़ी अच्छा रहा है। इस एग्ज़ाम में भी जीके का पार्ट बहुत कमज़ोर होने के बावजूद भी मेरा एक ठीक ठाक स्कोर रहने का सबसे बड़ा कारण था मेरी साइंस वाला सब्जेक्ट। तो मैं आपको भी यही कहता हूँ कि साथियों, आपका जो खुद का सब्जेक्ट है उस पर एक अच्छी पकड़ बनाइए। कम से कम 6 से लेकर 12 तक की बायो और 6 से लेकर 10 तक की आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों किताबें अगर पॉसिबल हो साथियों, तो आप कोशिश कीजिए कि आरबीएससी की किताबों से भी उनमें थोड़ा सा समझने में आसानी होती है। तो 6 से लेकर 10 तक की ये किताबें और बायोलॉजी में 12 तक की किताबें अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जीके में जहां आपकी कमियां रहीं, बहुत से साथी कहते हैं कि इस एग्ज़ाम में जीके को लेकर हमें समय नहीं मिला, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन अब हमें पता है कि हम कोई भी राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, राजस्थान पुलिस का हो, एलडीसी का हो, अब थर्ड ग्रेड में भी इस चीज़ में इंक्लूड हो चुकी है कि राजस्थान का जीके हमें पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बिना सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। मेरा भी एग्ज़ाम थोड़ा सा कमज़ोर रहने का, लास्ट टाइम आप सभी जानते हैं कि 138 मार्क्स थे, लेकिन इस बार इतना अच्छा बेहतर मैं क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि राजस्थान जीके मेरा इतना अच्छा नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने इसकी तैयारी की, हालांकि ठीक ठाक मेरा एग्जाम हुआ है, लेकिन मैं उतना बेहतर नहीं कह सकता जितना लास्ट टाइम मेरा एग्जाम था। लेकिन इस चीज़ को लेकर मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दी है। आने वाला जो भी एग्जाम होगा मैं अपने सब्जेक्ट पर और जीके पर अभी से एक अच्छी कमांड बनाने की कोशिश करूँगा। साथियों, हर कोई ये जानता है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, वो सब अब तक सभी जान चुके हैं। हालांकि बहुत से लोग अभी भी अफसोस कर रहे हैं कि मैंने इतनी सारी तैयारी की, मेरा तो सब लूट चुका है, मेरा सब बर्बाद हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझे रियल में, अगर मैंने हमेशा से साथियों कभी ये दिखावे के रूप में नहीं कहा आपसे कि मैंने इतने सारे एग्जाम दिए हैं, मैंने हमेशा खुद को वो चीज़ बताने की कोशिश की ताकि लोग उससे प्रेरित हो, लोगों को ये लगे कि नहीं यार ये भी तो एक स्टूडेंट है, एक टीचर से पहले ये भी तो एक स्टूडेंट है जिसने पिछले 2015 से एग्जाम की तैयारी कर रहा है। एक एग्जाम में इतना सारे अटेम्प्ट किए, कभी 70-30 वेटेज के कारण, कभी भर्ती रद्द के कारण, तो कभी पॉइंटों से, अन्य कारणों से, या इस बार अगर राजस्थान जीके बिल्कुल सिलेबस चेंज करने के कारण अगर किसी का एनएच में रह जाता हूं तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैं आने वाले समय में भी इसी प्रकार से तैयारी करता रहूँगा जब तक कि गवर्नमेंट जॉब ना लग जाए। मैं अपना लेवल पर जितना भी पॉसिबल हो सका मैं अपनी प्राइवेट जॉब भी करता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता हूँ, ऐप भी हैंडल करता हूँ, यूट्यूब भी चलाता हूँ, जितने भी मेरे पास अपनी फैमिली को भी टाइम देता हूँ, सारी चीज़ें। देखिए, हर किसी के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, हर किसी को लगता है कि मेरे पास समय कम है, मैं कैसे करूँगा। बहुत सी बहनें भी कहते हैं कि हमें सर बहुत कम समय मिल पाता है, हम कैसे करें। देखिए, हर किसी के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लमों का या तो हो सकता है कि हम इनको हम पर हावी होने दें कि नहीं मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम मैं कर ही नहीं पाऊंगा, और दूसरा एक प्रैक्टिकली तरीका ये हो सकता है कि देखिए प्रॉब्लम सभी की लाइफ में है। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम मुझसे कुछ अलग हो, मेरी प्रॉब्लम कुछ अलग हो, लेकिन मेरा सिर्फ यही मानना है कि साथियों, जिस उद्देश्य से हमने इस एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या गवर्नमेंट जॉब की एक अच्छी पोस्ट लेने की जिस समय हमने ठानी थी, तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा कि हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, समाज में एक अच्छी इमेज बनाने के लिए कर रहे हैं। अगर वो उद्देश्य आपके ध्यान में है, अभी भी अगर उस पर फोकस कर रहे हैं, तो अभी जो समाज आपको कह रहा है उन बातों को इग्नोर करते हुए कि नहीं आपका अच्छा स्कोर नहीं हुआ, लोग ताने भी दे रहे होंगे आपको कि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की गई, और हो सकता है आपके परिवार के भी सदस्य ऐसे हो सकते हैं जो आपसे ये कहे कि बिल्कुल तुमने तो तैयारी नहीं की, अपना टाइम खराब किया है, उनका इतना नंबर आ रहे हैं, आपके इतने कम क्यों आ रहे हैं। ये देखिए साथियों, फेलियर में हर कोई हमें ताने देता है, लेकिन जिस दिन आपका एक अच्छा स्कोर होगा, ये वही लोग जो आज आपको ताने दे रहे हैं एक दिन आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इनको मजबूर करने वाले भी आप ही हो और इनसे ताने सुनने वाले भी आज आप ही हो। आज आपके पास समय है, आप चाहे तो यही कट ऑफ की, यही देखिए काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है ये सिस्टम, क्योंकि यूट्यूब पर रियलिटी में बताता हूँ साथियों कि सब शुरुआत में मैंने भी यूट्यूब चैनल शुरू किया था, मेरे भी रात दिन दिमाग में ये रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कैसे आए। हर यूट्यूबर के मन में होता है साथियों की, हर जेन्युइन बात है बिल्कुल, अगर कोई अपना समय दे रहा है, अपनी मेहनत लगा रहा है इस चीज़ में, तो वो भी चाहेगा कि लोग उसको जाने, थोड़े पैसे वो कमाए इस चीज़ से। लेकिन जेन्युइनली मैं साथियों आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ के खेल से थोड़ा बाहर आ जाइए। किसी की भी कट ऑफ ये मान के चलिए कि 100% सही नहीं हो सकती। हाँ, किसी का एक का, अगर हज़ारों व्यक्तियों में से किसी एक का अंदाज़ा अगर सही भी हो जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बोर्ड डिसाइड करेगा और बोर्ड पर ही ये चीज़ें छोड़ दीजिए। अब आप हो सकता है बहुत जल्द इसकी फाइनल आंसर की आ जाए, उसमें जो होगा वो मान दिया जाएगा और आपको आपत्ति का भी समय दिया जाएगा।
अभी भी काफ़ी साथी इस पर बहस करते रहते हैं कि इसका उत्तर ये होगा, उस कोचिंग वालों ने ये मान रखा है। देखिए, कोचिंग वालों की मैंने इतनी एग्ज़ाम दी है, आज तक मैं देखता आया हूँ 100% आज तक किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी कोचिंग ये नहीं कह सकता कि हमने जो आंसर करवाए वही बोर्ड द्वारा आंसर माने गए हैं। शिक्षण वीडियो में आप जानते हैं कि हर एक टीचर आज भी वीडियो बना रहा है 30-30 बार, एक ही टीचर 2-3 बार वीडियो बना के अपने ही उत्तर बदल रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उस एग्ज़ाम हॉल में जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो हम उतना बेहतर कहाँ से कर पाते, जब एक टीचर उनके पास सारी किताबें हैं आज के समय, वो अच्छी सी रिसर्च करके नेट पर सर्च कर सकता है, वो नेट पर सर्च करके किताबों से सर्च करके सही उत्तर नहीं बता सकता, तो उस एग्ज़ाम हॉल में हम कैसे बता सकते थे। हमारी परिस्थितियाँ उस समय कैसी थी। थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं हर एक स्टूडेंट से होती है, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। मैं मानता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अंदर की कुछ बातें थी। मैं बताना चाहता हूँ कि रात दिन मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं तो मेरा भी ये दिल करता है कि मैं हो सकता है जितने भी स्टूडेंट तक अपनी बात पहुँचा सकूँ, जो मेरे अंदर भी जो दर्द है वो बता सकूँ, ताकि ये वो फील करे कि नहीं, हम अकेले ऐसे नहीं हैं। ऐसे हज़ारों, ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जिनके साथ ये हो रहा है और वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, और लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा साथियों। कब तक हम इसी एक एग्ज़ाम को लेकर ये सोचते रहेंगे कि इसमें क्या हो गया, ये हो गया, मैं ऐसा कर देता, इसका उत्तर ये कर देता तो मेरे इतने नंबर बन जाते। जो हो चुका है, वो बीत चुका है, उसको बदल नहीं सकते, वो वास्तविकता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो साथियों, ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आने वाला एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी खुशियाँ लेकर आए। इस एग्ज़ाम में आपके साथ जैसा भी हुआ उसको भूलकर आज से ही आप अपना एक नया टारगेट बनाइए, और कोशिश करूँगा लास्ट सेम की तरह भी मैं भी एक थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस बार कि पूरा साइंस का एक अच्छा फ्री में अंदर कोर्स आप सभी के लिए लेकर आऊँ। उस पर कोई किसी प्रकार का मैं कोशिश करूँगा कोई पेड कोर्स ना हो, यूट्यूब पर ही जितना मुझे नॉलेज है, अपनी नॉलेज के आधार पर जितना मैं करवा सकूँ आपको करवाने की कोशिश करूँ। और साथ ही साथ मैंने आपको कह दिया है कि आप 3rd ग्रेड की अगर संस्कृत विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपने जो पहले पे किया था उसके अलावा आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। जो 80 से 100 रुपये आपने टेस्ट सीरीज़ के और 49 रुपीज़ आपने जो नोट्स के दिए थे उसी के अंदर आपका उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, आप उसको फ्री में उससे आप स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, और उम्मीद करता हूँ आपकी आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। और जिन साथियों को अभी भी ये लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, उन सभी साथियों तक ये वीडियो शेयर करने की कोशिश करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सच में लगती है कि ये बंदा जेन्युइन है, हमेशा अपनी वो बातें करता है जो सभी साथियों से जुड़ी हुई बातें, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।